अब आपकी अदालत में उस शख्सियत को पेश करना चाहता हूँ, उसे रखना चाहता हूँ जिसके लिए आप हजरात ने इतना वक्त दिया, आप हजरात जिसके लिए अभी तक बैठे रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-1:30 बजे तक बैठे रहेंगे। हाथ उठा करके बैठ, आप लोग बताएं कितने लोग हैं जो आखिर तक सुनेंगे। माशाअल्लाह सभी लोग सुनेंगे, लेकिन पीछे वाले शायद चले जाए, हाथ पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं। आइए मैं आपके अदालत में पेश करता हूं इस मुल्क हिंदुस्तान की उस शख्सियत को, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे आलिमों को, ऐसी शख्सियतों को पैदा फरमाया है जिन्होंने जालिम की तरफ से और बातिल की तरफ से उठने वाली हर बात को दबाया नहीं बल्कि बवांगे दुहल उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनसे मुकाबला किया है। उन्हीं नामवर शख्सियात में से जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बंगाल हैं। मैं उन्हें आपकी अदालत में रखता हूं और उनका इस्तेकबाल करता हूं इस शेर से। शायर कहता है कि आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं रख दो। अरे अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, अब तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आइए आपकी अदालत में जनाब हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब और आप। वो सही चला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ले फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं, खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज़, दवा खाते हैं पुरझूठ गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा है पुरझूठ गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा है। मैं खाना दुनिया के सब
तुझसे शयाती के अड्डे है ताबिंदा तुझसे तमाशाई मत बन खबरदार हो जा अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अजीम सामईन, 2 गुना जलसा नजर आ रहा है इससे पहले वाले जलसे का, और मुझे लगता है कि दिसंबर में पता नहीं 4 गुना और ज्यादा बढ़ जाए। अल्लाह आपके हौसले की कदर फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बबूल बोएंगे, आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ गया आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? ससुराल में है, पिंडाल में है? पता चल गया। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, आदमी नेकी क्यों नहीं कर पाता, गुनाह क्यों नहीं छूटता? एक लाइन का जवाब, पहला सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है। नेकी कर नहीं पा रहा, गुनाह छूट नहीं रहा, इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, महंगाई आसमान को जा रही है, न कम हो रही है न खत्म हो रही है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हादसा है, बलाएं हैं, जलजला है, इसकी क्या वजह है? और इन हादसों से हम कैसे बचेंगे, उसका तरीका क्या है? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुकम्मल रमजान में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। पहला सवाल, इस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आपका जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, आपको भी पता नहीं चलेगा, हमें भी पता नहीं चलेगा। जज़ाए खैर दे खड़े होने वाले को, माशाअल्लाह खड़े अल्लाह साबित कदम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आदमी नेकी नहीं करता, गुनाह छूटता नहीं है। एक लाइन में जवाब है, हराम खा रहा है, कमा रहा है, गुनाह छोड़ नहीं रहा है, इसलिए अल्लाह नेकी की तौफीक नहीं दे रहा है। महंगाई आसमान को है, इसकी एक ही वजह है, गरीब को नजरअंदाज कर रहा है, हकदार को हक से महरूम कर रहा है, इसलिए महंगाई आसमान को छू रही है। हादसा और बला मुसीबत क्यों है? गुनाह में जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, गाना बजाना आम हो रहा है, इसलिए हादसा ही हादसा है, मुसीबत ही मुसीबत है, बला ही बला है। इनसे नजात पाने के लिए सिर्फ आपको 3 काम करना है। पहला काम सदका कीजिए, दूसरा काम तौबा कीजिए, तीसरा काम नफिल नमाज अल्लाह के लिए अपने बला से नजात पाने के लिए पढ़िए। आप उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, बिल्कुल सही इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है, ज़मीं भी तैबे बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पे सर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। जो हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अजीम सामईन, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। खुदा की जात किस कदर मेहरबान, किस कदर जल्दी में माफ करने वाली। 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के 3 नाम है, गाफिर, गफूर, गफ्फार। बंदों के 3 नाम है, जालिम, जलूम, जल्लाम। जब बंदा जुल्म करता है थोड़ा, अल्लाह थोड़ा माफ करता है, अल्लाह का नाम गाफिर है। बंदा बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, खुदा बहुत ज्यादा माफ कर रहा है। बंदे का नाम जलूम, खुदा का नाम गफूर। जब बंदा हद से ज्यादा जुल्म करता है
तो बंदे का नाम ज़ल्लाम है, और खुदा भी कम नहीं, बंदा उधर हद से ज्यादा जुल्म करता है, ये हद से ज्यादा माफ करता है गफ्फार है। कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा गुनाह कीजिए, अल्लाह 4 मेहरबानी आपके ऊपर जारी रखेगा। वो पर्दा डालता रहेगा, आप गुनाह करते रहेंगे, वो पर्दा डालता रहेगा, वो पकड़ेगा नहीं, वो मोहलत देगा, वो रोजी छीनेगा नहीं, वो सेहत को बाकी रखेगा। एक चोर उमर की अदालत में पकड़ा गया, फैसला हुआ हाथ काट डालो, दूसरे का माल महफूज हो, दूसरे को नसीहत हो। वो गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगा, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा, ये मेरे खुदा की आदत के खिलाफ है। कोई पहली बार गलती करता है वो पर्दा डालता रहता है, उसको बार बार मौका देता है। जब बंदा बाज नहीं आता तब वो पकड़ता है। तुम झूठ बोलते हो, जब तहकीक हुई तो वो 100 बार का चोर निकला। इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल है और उसका आसानी से जवाब है कि सबसे ज्यादा खता को जल्दी में माफ करने वाला कौन होता है? तो बच्चे का बाप होता है, बच्चे की माँ। माँ नाराज है, बच्चे से बात नहीं कर रही है, माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन वक्त खाने का आता है तो बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब वही बेटा आ गया, माँ के पांव पकड़ा, बाप की दाढ़ी पकड़ी, माफी मांगी, मुंह खोला, माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। लेकिन आपको हैरत इससे भी बढ़कर के होगी, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पांव पकड़ना है, मुंह खोल करके माफी मांगनी है, बाप की दाढ़ी पकड़नी है, माफी मांगनी है, तब बाप माफ करता है, माँ माफ करती है। खुदा के पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। तौबा करेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल बुढ़ापे में सीधा तौबा करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सही आ रहा है। हाँ, हमको भी आपको बुढ़ा होने नहीं देंगे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आपकी खिदमत में आ रहा है। जब मुसीबत बहुत ज्यादा होती है तो बंदा बेअदब हो जाता है, गुस्ताख हो जाता है, खुदा की मसलिहत पर उसका ध्यान नहीं रहता। ये पैगाम आपकी खिदमत में जा रहा, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह ने दुनिया में किसी को रोजी थोड़ी दी, किसी को रोजी ज्यादा दी। जिसको रोजी ज्यादा मिल गई, माल ज्यादा मिल गया, वो बम्बम है, और जिसको रोजी कम मिली, माल कम मिला, वो मायूस है। मायूसी की कोई बात ही नहीं। दिखाने के लिए जा रहा, डॉक्टर किसी को दवाई कम देता है, डॉक्टर किसी को दवाई ज्यादा देता है। जो डॉक्टर से ज्यादा दवाई लेता वो फख्र नहीं करता, जो डॉक्टर से दवाई कम लेता है वो मायूस नहीं होता। जिस तरह डॉक्टर को पता होता है थोड़ी दवाई में इसका काम बन जाएगा, इसलिए उसको थोड़ी दवाई देता है। डॉक्टर को पता है इसको थोड़ी दवाई में काम नहीं होगा, ज्यादा दवाई देनी पड़ेगी। इसी तरह अल्लाह को मालूम था थोड़ी रोजी में इसका काम बन जाएगा, थोड़ी रोजी में उसका काम नहीं। दूसरी बात को याद रखिए, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, माँ सूखी रोटी खा रहे, साली पर मेहरबान, बहन पर मेहरबान है। आप अच्छा कपड़ा पहनने, अच्छे मकान में आपको सवाब मिलता नहीं। बहुत अच्छा कपड़ा पहनने, बहुत अच्छा खाना खा रहे, बहुत अच्छे मकान में आपको सवाब नहीं मिलता। देखिए उस खुदा की मेहरबानी, गरीब आदमी रूखी सूखी रोटी खा रहा और झोपड़ी में रहा,
हटा पुराना कपड़ा पहनता, इसको गुनाह होता नहीं होता। अल्लाह ने इस पर भी जुल्म नहीं किया, अल्लाह ने उस पर भी जुल्म नहीं किया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो फकीर के पास है वो अमीर के पास भी। अल्लाह ताला जन्नत में कुछ लोगों को बेहिसाब दाखिल करेगा, उसका कोई हिसाब नहीं लेगा। लाइसेंस उसको मिल गया, कंसेशन मिला और वो आ गया जन्नत में दाखिल होगा। वो कौन आदमी होगा? अल्लाह कहेगा कि ओ जनाब, मैं तुम्हें बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर रहा हूं इसलिए कि तुम दुनिया में गरीब थे, तुमको अपना कपड़ा नहीं था, दूसरा पहनाता था, तुमको अपना खाना नहीं था, दूसरा खिलाता था, तुम्हारे पास अपना मकान नहीं था, दूसरे के मकान में रहते थे। मैं तुम्हें फ्री में बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। लेकिन ये बताओ कि दुनिया में जब भूखे रहते थे खिलाता कौन था? जब नंगे थे तो कपड़ा पहनाता कौन था? जब छप्पर नहीं था तो किसने साया दिया, छप्पर दिया? तो बोलेगा फला अमीर था, मेरा पड़ोसी था, मेरे पड़ोस में रहता था, मुझे खिला दिया करता था, पहना दिया करता था और दीवार और छत दे दिया करता था। तो अल्लाह फरमाएगा कि अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी जन्नत में लेकर के जाओ। अल्लाह ने गरीब को जो दौलत दी वो अमीर को भी नसीब की। तीसरी और आखिरी बात आपके सामने नकल कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। दिल और दिमाग को मजबूत रखना कि अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। वो डॉक्टर था, उसको पता है कि हमको किस हाल में रखना है। दो आदमी का इंतकाल हो रहा, एक मुसलमान है। जब आदमी मरता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस आदमी से पूछा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कि मुझे जैतून तेल पीना, उसके बाद मरना। दूसरे से पूछा कि भाई तुम यहूदी हो, इंतकाल कर रहे हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोला मछली मुझको खाना लगता है, रमजान की हवा लगे। इसने कहा कि मुझे मछली चाहिए, उसने कहा कि मुझे जैतून चाहिए। मछली ला करके खिला दी गई, उसके बाद उसका विकेट गिरा, वो टपक गया। लेकिन ये आदमी जैसे ही हाथ से गिलास को पकड़ता है तेल पीने के लिए, फरिश्ते ने ठोकर मार दी, तेल गिर गया। ये बगैर पिए हुए दिल की हसरत लेकर के ऊपर चला गया। अब फरिश्तों ने सवाल किया, मेरे मालिक ये तेरा दोस्त था मुसलमान, इसको तूने तेल पीने नहीं दिया, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, दिल की हसरत दिल में रह गई। और एक तरफ तुम्हारा दुश्मन था, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा कि देखो बात यह है, उसको दुनिया का बदला मैंने दुनिया ही में दे दिया, आखिरत में कोई उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और इसकी हसरत इसलिए अधूरी रह गई कि इसका गुनाह माफ कर दिया, ताकि ये अपनी हर ख्वाहिश जन्नत में आकर के पूरी करे, दुनिया में पूरी ना करे। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तू ही मरज दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे, तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए, तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकार के मारे, चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। बहुत अच्छे माहौल में अल्लाह की मेहरबानी अपनी नादारी के हवाले से हमने पैगाम सुना। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें राहत में शुक्र का मौका दे, मुसीबत में सब्र का मौका दे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सीरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन।
हिंदुस्तान के आशिक रसूल मदीना गए, चप्पल उतार लिया, जूता उतार, अब तपती हुई रेत में कि जिसमें पांव पड़ता है तो दिमाग खौल जाता है जैसे चूल्हे पर हांडी, और उसमें आंवला निकल आता है, खोका निकल आता है। उन्होंने जूता उतार लिया, तपती रेत पर रख लिया। लोगों ने कहा कि हुजूर आप कैसे आदमी हो, क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? जूता इसलिए उतारा है, क्या पता जूता उस जगह पड़ जाए जहां नबी के कदम पड़े। अल्लाह अकबर। ये आशिक कौन थे? हजरत नानोती की दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। बहुत सारे लोग मदीना से आते हैं, तबर्रुक में तस्बीह देते हैं, वो कहते सुभान अल्लाह। तबर्रुक में आबे ज़मज़म मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके पी लेते। खजूर मिलती है, बड़े जज्बाती होकर के उस तबर्रुक को कबूल करते। लेकिन कुछ लोग टार्च लेकर के आते, वो टार्च देते हैं, उसमें लिखा रहता मेड इन चाइना। ये आदमी जब पकड़ता है, यार तुम मदीने का तबर्रुक दे रहे हो, उसमें चाइना लिखा हुआ है। तो हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक रसूल थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उनके पास एक आया हज करने वाला, तबर्रुक लेकर के टॉर्च देने के लिए कि हजरत आप ले लो, इस टॉर्च को रख लो, मदीने का तबर्रुक है। तो आपने दोनों हाथ से लिया और होंठ से चूमा, आंखों से लगाया। एक मुरीद ने कहा हुजूर ये तो चाइना का बना हुआ है। तो हजरत ने फरमाया कि अरे अल्लाह का बंदा, चाइना का जरूर बना हुआ है लेकिन मदीने की हवा लगी है इसलिए छू रहा हूं। एक आशिक रसूल थे, हिंदुस्तान से ही सहारनपुर से गए, मदीने में जमीन पर बैठ गए, कपड़ा खराब हो गया, जमीन पर बैठ गए। लोगों ने हैरत में सवाल किया कि हुजूर चटाई मौजूद है, आप जमीन पर बैठ रहे हो। तो कहा मैं अपने को मदीने का कुत्ता समझता हूं, चटाई से बेहतर जमीन पर बैठना बेहतर समझता हूं। ये आशिक रसूल कौन थे? शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित जी दयानंद सरस्वती, बड़े काबिल आदमी थे और नबी से बड़ा इश्क था, मदीने से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन उनको एक डाउट था, यार हिंदुस्तान से जो हवा चलती है मदीना जाती है ये तो ठंडी होती है, लेकिन मदीने से जो हवा हिंदुस्तान आती है ये बड़ी गर्म होती है। ये डाउट था कि मदीने से मुझे मोहब्बत है, नबी से मुझे मोहब्बत है, गैर मुस्लिम होकर के नबी से अकीदत रखते थे, नबी के शहर से मोहब्बत थी। लेकिन डाउट ये था कि ये हवा जो हिंदुस्तान से मदीना जा रही है ये तो ठंडी है, पूरब की हवा। पूरब की हवा जब चलती है पश्चिम की तरफ तो ये ठंडी होती है, और जो पश्चिम की हवा आती है पूरब की तरफ ये गर्म होती है। उनका कहना था कि मदीने की हवा जब हिंदुस्तान आती है तो गर्म होती है, और हिंदुस्तान की हवा जब मदीना जाती है तो ठंडी होती है। ये फर्क क्यों है? हजरत नानोतवी ने जवाब दिया। दुआ कीजिए हजरत नानोतवी का नेमल बदल मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। सब काम पहले हजूराबाद में बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठाइए। देखिए दो चार मजलू हमारी तरह हाथ उठा रहे, ठीक, हम भी बराबर आप भी बराबर। तीसरा पैगाम नबी की सुन्नत के हवाले से, चौथा पैगाम आपकी खिदमत। महाराज जितना अच्छा सुनने आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह होता, सवाल आप अचानक करते मैं भी फंस जाता, इसमें मायूस होने की बात नहीं। दरअसल आपको टटोला जा रहा है कि आप दिलो दिमाग से यही है या कहीं और पहुंच गए। अगर आप मदीना पहुंच गए तो मुबारक हो, अगर आप ससुराल पहुंच गए तो इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिए। सोना हाथ में लीजिए, उसको मसलिए। बीवी का जेवर है, सोना है, हाथ में लीजिए, उसको मसल करके देखिए, फिर नाक से उसको लगाइए, बदबू आए। सोना इतना कीमती, उसके लिए आदमी दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता। जिसको हासिल होता है तो वो अपने को शद्दाद समझता है, लेकिन उस सोने की हकीकत पर कभी गौर कीजिए कि हाथ में लीजिए, उसको मसलिए, मसल करके नाक से लगाइए, आपको बदबू आए।
हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों, सोना को हाथ में लेते हो, मसल करके नाक से लगाते हो, बदबू आती है। याद रखना, अगर यही सोना तुम्हारे दिल के अंदर उतर गया तो तुम्हारे दिल को भी बदबूदार कर देगा। एक बात आम है कि मुसलमान सोने की अंगूठी मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन औरत पहन सकती है। मुसलमान सोने का जेवर मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन औरत पहन सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बहुत सारी औरत को सोने का जेवर पहनने के बावजूद भी अजाब होगा। कहा कि वो कैसे? जेवर निसाब के बराबर है, ज़कात देती ही नहीं, इसलिए अजाब होगा। जेवर पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी, जैसे ही जेवर मिला है सर उठा करके चल रही है, तकब्बुर से चल रही है, आसमान ही को देख रही है, जिब्रील आ रहा है। अजाब। तीसरी बात आप सुनिए, जवान बेटी के पास बाप आया, बोला अब्बा हुजूर, बेटी, मेरी प्यारी बेटी, जिस रिश्ते को 17 डिबिया तेल लग गया तलाश करने में, वो रिश्ता अब मिला। मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी, दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए मिल गया, सबसे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए मिल गया। तो बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर, एक सवाल, लड़का क्या है? बोला कि सोनार है, जौहरी है, सोने की दुकान है, तुमको शादी के बाद जेवर पहनाएगा, नाक का अलग जेवर देगा, कान का अलग जेवर देगा, गले का अलग जेवर देगा, बाजू का अलग जेवर देगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। इतना मालदार लड़का हाथ आ गया है। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जल्दी में कोई फैसला मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। लड़का मालदार जरूर है, दाढ़ी है, 2 लाख की शादी के बाद रखेगा। लड़के के सर पर टोपी है तो रमजान में टोपी आ जाएगी, जुमा में टोपी आ जाएगी। हज किया है तो 72 साल का इंतजार कर रहा है, जब लाठी पर आ जाएगा तो हज करने के लिए जाए। तो बेटी बोली कि अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं। तो बेटी क्या कह रही हो? तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर, जिसको खुदा का लिहाज नहीं है, टोपी सर पर नहीं। अब्बा हुजूर, जिसको नबी का लिहाज नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो मेरा क्या लिहाज करेगा? मुझको नबी की सुन्नत चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तीसरी बात, जिसका बेटा जितना काला उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती, इसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। साबुन तो काला हो जाएगा मगर वो कालिया गोरा नहीं होगा। कुर्बान जाइए उसकी माँ के ऊपर, तो उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझते। होंठ मोटे हैं, बिल्कुल काला कोयला लड़का है, दरवाजे पर दस्तक देता है, बाप निकल करके आया, उस जवान से पूछा क्यों आए हो? तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। आज तुम्हारा दिन खराब हुआ, चेहरा में, शीशा में अपना चेहरा देखा, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम गुलाम हो, मेरी बेटी आजाद है, कहां आसमान कहां जमीन, कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर, मुझे उस लड़के से रिश्ता मंजूर है। आपने ये तो देखा कि आने वाला काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फैशन को 2 हाथ से, सुन्नत को 1 हाथ से पकड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के देखिए, सटपटा रहे, घबरा रहे, कुछ लोग अभी तक हाथ नहीं उठाए, कुछ उठा करके जल्दी से नीचे किया। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, हो गई किसे की निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अबयार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास
पैगाम कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 मरतबा उल्टा सीधा कीजिए, सब माफ। लेकिन खत्म होने से पहले संभल जाइए, वरना जनाजा पढ़ने में मुझको देर नहीं लगे। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से आ रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माइक वाले की सर्विस इतनी अच्छी हो गई है, पता नहीं इनकी शादी हो गई है या होने वाली है। खैर अल्लाह कबूल सूरत कबूल सीरत दीदी अता फरमा। इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा माइक, बहुत अच्छे सामाईन, बहुत अच्छा मजमा। बस खौफ यही है कि अल्लाह इस जलसे को जिंदगी भर के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जल्दी से निकल जाएगा। कुरान 3 चीजों का नाम है। अंधेरे से जो उजाले की तरफ लाए, इसी का नाम कुरान है। कुरान 3 चीजों का नाम है। जो पस्ती से उठाए, बुलंदी की तरफ ले जाए, कुरान इसका नाम। कुरान 3 चीजों का नाम है। जो गलत रास्ते से निकाले, सीधे रास्ते पर लाकर के खड़ा कर दे, इसका नाम। पूरे कुरान पर अमल करना है तो आपको सिर्फ 3 काम करना है। 3 काम के लिए कुरान नाज़िल हुआ। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के सबसे बड़े शेख तफसीर, उन्होंने लिखा कि 6666 आयत पर अमल करना आदमी चाहे बहुत मुश्किल है। 540 रुकू पर अगर अमल करना चाहे बहुत मुश्किल है। लेकिन पूरा कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। 3 काम पर आदमी खड़ा हो जाए, पूरे कुरान पर अमल हो जाए। अल्लाह की इबादत के लिए कुरान आया, रसूलुल्लाह की इताअत के लिए कुरान आया, मखलूक की खिदमत के लिए कुरान आया। 3 काम पर मुसलमान खड़ा हुआ, पूरे कुरान पर अमल। देखिए ये एक्सरे मशीन, आप उसमें जाइए तो मुकम्मल आपका नक्शा उतार देगा कि आपके अंदर है क्या। एक्सरे मशीन आज भी मुसलमानों को अपने अंजाम मालूम करने के लिए कुरान ही है। अगर आप ये जानना चाहते हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये भी आपको कुरान बताए। कुरान पर अमल है, कुरान की तिलावत है तो दुआ कबूल, वरना कोई दुआ कबूल नहीं। हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, ये भी कुरान ही बताएगा। इस दिल के अंदर कुरान है तो ये जिंदा, अगर दिल के अंदर कुरान नहीं तो ये मुर्दा है। इसकी पहचान ये है कि जगाने के बाद भी नहीं जागता है। खुदा से हमारा ताल्लुक है, ये भी आपको आप कुरान ही बताएगा। अगर कुरान से ताल्लुक तो खुदा से ताल्लुक, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक। एक आदमी का बेटा बीमार हुआ, लखनऊ गया ठीक नहीं हुआ, बनारस गया ठीक नहीं हुआ, मद्रास गया ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा कि देखो 2 काम कर लो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, कुरान खानी कर लो, कुर्बानी करो। वो 1 नंबर का कंजर कंजूस मक्खी सूस वकील था, टूटी कौड़ी किसी को देता नहीं। वो बोला कि बात तो सही है, लेकिन अभी हमारी बकरी जो है गांव से बाहर गई है, उसको आने में देर, बेहतर यह है कि कुरान खानी हो जाए। तो कहने वाले ने कहा कुरान तो जबान पर है, मान दिल के अंदर उतर गया। जिसको अंदर होना चाहिए वो तो जबान पर है, जिसको जबान पर होना चाहिए, जेब में होना चाहिए, वो दिल के अंदर चला गया। एक लड़की निकली हम्माम से, गुस्ल करके सुरमा लगा करके, एक लड़का उसके पीछे जा रहा, तो लड़की के सामने आकर के कहता है ज़य्यन्ना हालिन नाज़िरीन, देखने की चीज तो ये है, माशाअल्लाह क्या भूल जा रही है। तो लड़की पीछे मुड़ करके कहती हाफिज़ना मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से अल्लाह की पनाह मांग। लड़का आगे बढ़ता है, लड़की को चोट करता है, युरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, अरे हम तो तुमसे फायदा उठाना चाहते। लड़की ने झट से जवाब दिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के करीब नहीं आ सकते। तो लड़का कहता है वल्लज़ीना ला यजीदून निकाह, मेरे पास पैसा नहीं तो क्या करेंगे। तो लड़की कहती उलाइका नाम बदून, सामने क्यों दूर हट, ये पैसे की आशिक की क्या कीमत, कोई कीमत नहीं है। तो लड़का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहता है लानतुल्लाहि अलैह, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। लड़की कहती लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल है तुम पर डबल है। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान
किसी से, सुन लो कुरान का चरा बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा आंधियों खुद आजमा लो सामने मैदान है क्या बात है, आंधियों खुद आजमा लो सामने मैदान है। जिंदा पर कम जनाजे पर ज्यादा कुरान पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए शराब चले अंधेरा, दूर के लोग हाथ उठा दिए चल जाए, ये करीब के लोग बार बार गलती कर रहे हैं। अगर बुढ़ापे में दूसरी शादी की गलती करेंगे अंजाम क्या होगा, जरा सोचिए। पांचवा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे तो महसूस हो रहा है कि जलसा अभी मगरिब के बाद शुरू हुआ और आप इतना ताजा दम है, आपकी पेशानी इतनी चमक रही है कि देर रात तक भी आपको जलसा सुनाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये गलती करूं तो मेरा पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया और आखिरत के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आता है। 200 साल की उम्र का आदमी जिंदा है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। गए मुसाफा किया, कहा कि 200 साल दुनिया में जिंदा रहे, दुनिया को तुमने कैसा देखा? बोला यार दिन के बदले दिन, रात के बदले रात, नेकी के बदले नेकी, बुराई के बदले बुराई। ये दुनिया बराबर बराबर है, 50-50 है। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसकी उम्र सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हुई है, उससे कम बाकी इंसानों की हुई है, उससे ज्यादा नहीं हुई। दुनिया का वो इंसान जिसकी सबसे लंबी उम्र हुई है वो कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनसे पूछा गया कि 950 साल, 1000 साल आप जिंदा रहे, आपने दुनिया को कैसे महसूस किया? कहा कि मकान है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आदमी दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, मैंने दुनिया को ऐसा ही महसूस किया। याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आ गए, अब चलिए ऊपर। कहाँ ऊपर जाना? कहा कि बहुत, तुम भी अजीब आदमी हो, ऊपर ले जाने के लिए आ गए, कोई नोटिस भी नहीं दिया पहले। कहा कि 4 नोटिस दे चुका, आपके कच्चे बाल सफेद हो गए, ये पहला नोटिस। आपकी ताकत घट गई, कमजोर हो गए, दूसरा नोटिस। आपकी कमर झुक गई, लाठी पर आ गए, ये तीसरा नोटिस था। आपका नाती आ गया दुनिया में आपकी जगह लेने के लिए कि बड़े मियां कुर्सी खाली करो, बहुत कुंडली मार करके बैठे हुए थे दुनिया में। ये चौथा नोटिस आया। उसके बाद एक बूढ़ा था, 1 नंबर का बनिया था, बेटे लोग कहते थे हाथ जोड़ करके अब्बा हुजूर दुनियादारी छोड़िए, दीनदारी कीजिए। तो बोलता है एक सफर है मेरा, ईरान से खैनी लेकर के चलूंगा चाइना, पैदल चाइना जाऊंगा, वो खैनी को चाइना में बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा चाइना का बर्तन खरीदूंगा, उसको लेकर के पैदल आ जाऊंगा यमन, चाइना के बर्तन को यमन में बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा यमन की चादर खरीदूंगा, उसको लेकर के सीधे रूम आ जाऊंगा, उस चादर को बेच करके जो पैसा होगा रूम के अंदर रेशम खरीदूंगा, उसको लेकर के दोबारा ईरान आ जाऊंगा, उसके बाद दुनियादारी छोड़ दूंगा। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपने हयात पी करके आए, वो गिद्धे की उम्र लेकर के आए, तुम्हारी हसरत तो उम्र से ज्यादा मालूम है। एक आदमी रात में सोया, ख्वाब बड़ा अजीब देखा कि दांत हमारे सारे गिर गए, बड़ा घबराया, किसी आलिम को बुला करके उसने पूछा कि भाई मैंने ख्वाब बड़ा भयानक देखा कि दांत मेरे सारे गिर गए, ये ख्वाब मैंने देखा, क्या मतलब हुआ? का हुजूर मतलब ये है कि सारा खानदान आपके सामने खत्म हो जाए, तो बड़ा मनहूस है, जेल में डाल दो। दूसरे को बुला करके पूछा कि मेरे दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब हुआ? हुजूर मुबारक हो, पूरे खानदान में सबसे बड़ी उम्र आप ही की होगी, हाथ उठा करके वादा कीजिए
जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह है। अब भी हाथ उठा रहे, ये यहाँ के दामाद नहीं होंगे, ये बहुत दूर के दामाद। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नाली हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। हराम और हलाल के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी में गुजर जाएगा। तरक्की का राज है, 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। हलाल कमाना, हिसाब से खर्च करना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं। आप ज्यादा घबरा गए, सोच रहे हैं कि बार बार गलती हो रही है, बार बार हाथ नहीं उठाए। लेकिन अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे थक जाएंगे, जल्दी से आपको नींद आएगा, झटका आ जाएगा। इसलिए मैं हाथ उठाने के लिए आपको बार बार दावत देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। ये दुनिया पानी की तरह है, 4 वजह से। पानी एक जगह नहीं ठहरता, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं। पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार। पानी जब हद से ज्यादा हो तूफान आता है, सैलाब आता है। जब माल हद से ज्यादा हो तो आदमी का दीन बर्बाद हो। पानी के अंदर 3 चीज है, रंग, बू, मजा। रंग ठीक है, बू ठीक है, मजा ठीक है तो पानी ठीक है। रंग, बू, मजा बदल गया, पानी खराब हो गया। हलाल के साथ अगर हराम मिल गया तो दीन बर्बाद। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने कहा ये दुनिया मुतार है, इसके पीछे दीन को बर्बाद करके जाने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहा है, कौवा नहीं कहा है, ये राज आपको बता। कुत्ते की आदत होती है मरे हुए कुत्ते से नसीहत नहीं पकड़ता। जिंदा कुत्ता मरे हुए कुत्ते से नसीहत नहीं पकड़ता। एक कुत्ता टायर के नीचे आ गया, दब गया, दूसरा भी जाकर के दब जाता, नसीहत नहीं पकड़ता। लेकिन कौवे को एक को मार करके आप टांग दीजिए, लाखों कौवे दूर हो जाएंगे, नसीहत पकड़ेंगे कभी नहीं। कुत्ता नसीहत नहीं पकड़ता, दुनियादार इस दुनिया में नसीहत नहीं पकड़ता। इसलिए दुनिया के पीछे जाने वाले को, दीन को बर्बाद करने वाले को कुत्ता कहते हैं। और जब कुत्ता खाने पर आता है, मुर्दा कुत्ता को भी खा जाए। उसको यही तमीज नहीं कि ये मेरी कौम है, हम इसको आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। और जब आदमी दुनियादार होता है तो अपनी ही कौम को बर्बाद करके खा जाता है। इसलिए दुनियादार को कुत्ता कहा। तीसरी बात है, कुत्ते का पेट भर गया, इतना बड़ा हाथी है, खा नहीं सकता, उसका 1 बालिश्त का पेट है, खा करके उसका पेट भर गया, लेकिन वहां से हटता नहीं, उसको जोकता। यही हाल दुनियादार का है। करोड़ों का मालिक है लेकिन अरब के चक्कर में जाता, उसकी पेट में भूख नहीं है, उसकी आंख में भूख। चौथी बात देखिए, कुत्ते को देखेंगे आप, पहले वो चमड़े को खाता, उसके बाद गोश्त को खाता, उसके बाद हड्डी तक चबा जाता। यही हाल दुनियादार का है। पहले एक आदमी को परेशान करता, उसको बर्बाद करके दूसरे आदमी को परेशान करता, जब तक मर न जाए दुनिया को वो चैन से रहने नहीं देता। एक खास बात सुनिए, कुत्ते के अंदर 3 आदत होती है। कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता, और जब वो चलता है तो जमीन को सूंघता, और किसी को देख करके दुम हिलाता, किसी को आंख देखता। ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, हराम खाने वाले कुत्ते की सब में चले जाए, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान इसको सुनिएगा। कुत्ता टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कुत्ता टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है यार, पेशाब की छींट बदन को ना लगे, और पखाना मुंह से ले रहा, हलक के नीचे उतार रहा है, यहां उसका तकवा जवाब दे दे। बदन को पाक कर रहा है, पेशाब से ज्यादा नापाक हराम है, उससे बचता नहीं है, अपने बदन को बचा रहा है, अपने पेट को नहीं बचा रहा है। आप देखेंगे कि कोई गरीब आदमी के यहाँ अगर लड़का वाला आता है, देखता है कि गरीब है, तो उससे कहता है कि अभी मेरे बेटे की उम्र नहीं हुई है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए?
और जब किसी अमीर को देखता है तो बार बार उसके यहाँ जाता है। जो रिश्ता कल करना वो आज कर लीजिए, जो रिश्ता कल करना है वो आज कर लीजिए। उसके आगे दुम हिला रहा है, यस सर हाँ सर, यस सर हाँ सर, यस सर हाँ सर। गरीब को आंख दिखा रहा है, अमीर को सैल्यूट मार रहा है। यही हाल कुत्ते का है, जब गरीब को देखता है तो आंख दिखाता है, और जब अमीर को देखता है तो दुम हिला। लोन पर पैसा लेकर के लोग तिजारत कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। एक बाप बेटे ने गधे पर तिजारत शुरू किया, 12 साल हो गए। अब बाप ने बेटे से कहा हिसाब करो, हम लोग को नफा हो रहा है, नफा कितना हुआ? तो बेटे ने हिसाब किया कि अब्बा हुजूर कोई नफा नहीं है। एक बाप है नफे में, एक बेटा है नफे में, एक गधा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब मालदार पड़ते हैं फिस्को फुजूर में, मखमूर मस्त होते हैं किब्रो गुरूर में। सब पाकियां मचलती है जुर्मों कुसूर में, बेबाकियां उभरती है फिक्र शूर में। पादा पादाश में अमल के उतरता है हर अज़ाब, मिलता है जालिमों को, मिलता है जालिमों को हर जुल्म का जवाब, मिलता है जालिमों को हर जुल्म का जवाब। थक गए तो दोनों हाथ उठा दीजिए, खैर माशाल्लाह। थक गए तो जाइए, रास्ता लीजिए, हमको भी रास्ता बन जाएगा जाने का। बस ध्यान से सुनिएगा, जवानों तक पैगाम पहुंच चुका है। आधा जलसा आपका निकल गया, सिर्फ आधा जलसा बाकी रह गया। इतना लंबा पैगाम आपने सुन लिया, इतनी संजीदगी और सुकून के साथ। मुबारक हो, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। दिल से दुआ करता हूँ, अगर आपका बेटा बेरोजगार है, अल्लाह उसको जायज रोजगार से माला माल करे, आमीन। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से आ रहा, बहुत अच्छा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बिहार के आलिम थे। उन्होंने कहा कि आज का जवान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा है, उसको उमर उस्मान मालूम ही नहीं, उसको इल्म और हुनर मालूम ही नहीं, इसलिए वो धरती का बोझ है। ट्रेन की पटरी से कट जाता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है, जहर खा करके मर जाता है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत कही, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा। कोई बच्चा अगर बचपन में मर जाए, ये बहुत अच्छा है कि वही बच्चा बड़ा होकर के जाहिल रहे, इससे अच्छा था कि वो बचपन ही में मर गए। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हिटलर जर्मनी का हिटलर था। पूरे मुल्क में उसने क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगा कि क्रिकेट में जो आदमी वक्त बर्बाद करे वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो काम का जवान नहीं हो सकता। हैरत होती है कि फलस्तीन पर अभी सितम ढाया जा रहा है और मुसलमान वर्ल्ड कप देख रहे। हाय रे जवान, तुम्हें दर्द नहीं? ऐ मौज हवादिस, इनको भी तो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफा का नजारा है। हिटलर ने आज से कितने साल पहले कहा था, मेरे मुल्क में क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट देखने वाला वक्त को बर्बाद करने वाला है। 3 चीज जाती है तो वापस नहीं आती, जो बात निकल गई मुंह से वापस नहीं होती, जो कमान से तीर निकल गया वो वापस नहीं होता, जो जिस्म से रूह निकल गई वो वापस नहीं होती, जो वक्त जिंदगी से निकल गया वो कभी वापस नहीं होता। वक्त को बर्बाद करने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूं और आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। जवान का इंतकाल हो रहा है, जवान पर कलमा नहीं आ रहा। फुज़ैल बिन इयाज़ आगे, बेटा कौन सा गुनाह किया था जिसकी नहूसत है कि जबान पर कलमा नहीं आ रहा है? कहा चचा जान कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर एक गुनाह याद आ रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि साल में 1 मरतबा दारू पियोगे इलाज हो जाएगा। उसी की नहूसत है कि मर रहा हूं, जबान पर कलमा जारी। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। मुसलमानों का एक नवाब गुजरा है जिसने शराब पर पाबंदी लगाई। उस नवाब का नाम क्या था? हज्जाज बिन यूसुफ। उसने कहा कि जवान के साथ शराब हो, शराब के साथ जवान हो, ये जवान तरक्की नहीं कर सकता।
इसलिए उसने पाबंदी लगाई कि मेरे मुल्क में कोई जवान अगर दारू पीता हुआ नजर आएगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया। जिस दिन ये ऐलान हुआ उसी दिन 3 नौजवान दारू पी करके उसके महल से गुजर गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा गजब हो गया, आज ही ऐलान हुआ और आज ही देखिए इस कानून की तौहीन, इस कानून का जनाजा किस तरह उठाया। पुलिस वाले को फिर जाके पकड़ करके लाओ। पुलिस वाले के पकड़ने के लिए एक जवान बोलता हो मुझे हाथ मत लगा, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा, वो हवा को कहता है तो बहती है, मना कर देता तो रुक जाती। सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती। लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए। सोचा कि हातिम ताई जैसों का बेटा छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा। पुलिस वाले आकर के हाथ जोड़ लिया कि हुजूर बड़े बाप का बेटा इसलिए छोड़ दिया कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं, बेवकूफ का नाम क्या था, हज्जाज बिन यूसुफ। उसने कहा कि जवान के साथ शराब हो, शराब के साथ जवान हो, ये जवान तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए उसने पाबंदी लगाई कि मेरे मुल्क में कोई जवान अगर दारू पीता हुआ नजर आएगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया। जिस दिन ये ऐलान हुआ उसी दिन 3 नौजवान दारू पी करके उसके महल से गुजर गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा गजब हो गया, आज ही ऐलान हुआ और आज ही देखिए इस कानून की तौहीन, इस कानून का जनाजा किस तरह उठाया। पुलिस वाले को फिर जाके पकड़ करके लाओ। पुलिस वाले के पकड़ने के लिए एक जवान बोलता हो मुझे हाथ मत लगा, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा, वो हवा को कहता है तो बहती है, मना कर देता तो रुक जाती। सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती। लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए। सोचा कि हातिम ताई जैसों का बेटा छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा। पुलिस वाले आकर के हाथ जोड़ लिया कि हुजूर बड़े बाप का बेटा इसलिए छोड़ दिया कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं, बेवकूफ बना। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, बावर्ची का बेटा है। हाथ उतार करके दाल चढ़ाता, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता। ठंडी के मौसम में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते, बेवकूफ बना रहा है, जमीन पर आसमान की बात कर रहा है। कहा जिस शख्स ने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, ये लोहार का बेटा। बाप हाथी चलाता है, हवा चलती है, छोड़ देता है, रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, ये तो नाई का बेटा। अगर बादशाह भी बाल बनाएगा सब झुकाना पड़ेगा, मुस्कुरा लग जाएगा फिर भी पैसा दे देना। कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आस माने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पैगाम खत्म हो गया। अब हिंदू मुसलमान जमहूरियत के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दिल मिले या दिल हाथ मिलाएंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ से आप बेदार हो गए हैं, मुकम्मल तैयार हो गए हैं, मुकम्मल होशियार हो गए हैं। जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है, हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी रोड के किनारे भीख का कटोरा लेकर के कह रहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। उससे एक आदमी कहता, बड़े बेशरम हो, ये भीख मांग रहे हो, फुटबॉल खेल। बोला कि यार मेरा बाप
बाप तो नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है, मैं उससे बड़ा फकीर। एक शरीफ आदमी आया उसको भीख देने के लिए, तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि भाई कहां से आए, ये शरीफ आदमी भीख दे रहे हो सर झुका कर। बेशरम आदमी तो मैं हूं कि सर भी उछाल रहा हूं और कटोरा भी उछाल, तुम शरीफ आदमी सर झुका करके भीख दे रहे। उसने कितना प्यारा जवाब दिया है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा कि देखो भाई, तुमको अल्लाह ने बाद में खड़ा किया, मेरी जेब में अल्लाह ने पहले पैसा दिया, मेरा रास्ता कहीं और था, उसने मेरा रास्ता इधर बदल दिया। तुमको बाद में खड़ा किया, मेरी जेब में पहले पैसे दिया, काम तो उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैं सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। बनवास हो रहा, राम जी 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहे। माँ बेचारी मायूस होकर के, बूढ़ी माँ कोने में मायूस बैठी थी। अब राम जी की आंख से आंसू छलक गए और माँ से गए दुआ लेने के लिए कि माँ दुआ दे दो, 14 साल के लिए तुम्हारा बेटा महल से निकल करके जंगल जा रहा। अब आंख से आंसू बह रहे, कलेजा फट रहा है। राम जी ने सोचा कि इस आंसू को अगर माँ देख लेगी तो माँ का कलेजा फट जाएगा। औरत कपड़ा लेकर के आंख से आंसू को पोंछा और मुस्कुरा करके माँ के सामने आ गया। अम्मा मुझे रुखसत करो, दुआ करो। कहा बेटा अगर सब लोग तुमको कह रहे जंगल में जाने के लिए तो जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं, किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल में। बेटा ये गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मेरी शादी किसी गरीब से हो जाती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और तुम्हें महल से जंगल की तरफ जाना नहीं पड़ता। बेटा गलती हमारी है। देखा कि माँ जज्बाती हो रही है, माँ बेकाबू हो रही है, कहीं हाथ फैल न हो जाए। तो राम जी ने कहा माँ सब्र करो, थोड़ी भी मुसीबत, उसके बाद राहत ही राहत है। माँ जो घर में फूल होता है उस पर लोग पानी डालते रहते हैं, वो फूल खिलता है, जब सर्दी आती है तो वो फूल मुरझा जाता है, लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन माँ जंगल में जो फूल खिलता है उसका कोई देखने वाला नहीं होता, ऊपर देखने वाला होता है, वो खुदा के भरोसे खिलता है। माँ मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दे, जंगल को माँ की गोद से बढ़कर खुदा बना दे। मेरी निगाह है कर में कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामन दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामन दश्त दामने मादर से कम नहीं। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब के दौर के आलिम थे। एक आदमी आया, ख्वाब बताया कि जंगल में आग लग रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे पर है। तो मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा, लोगों तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जहन्नम की आग पर ईमान है, लेकिन बदगुमान मत होना। कृष्ण जी मुसलमान नहीं है, किसी किताब में लिखा नहीं है। कृष्ण जी काफिर है, किसी किताब में नहीं है।
राम जी काफिर हैं, किसी किताब में नहीं है, न हमारी किताब में है न उनकी किताब में है। इनसे बदगुमान मत होना कि ये आग जल रही है, जहन्नम की आग है। हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोग कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल को महले, जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अपनी बेटी को, अपनी बहन को पर्दे में रखें। बहुत अच्छा आपने सुना है और आधा से ज्यादा जलसा आपने सुन लिया। मैदान आपने गोया पता कर लिया, सिर्फ दुआ बाकी है। हमने मेहनत किया है, मजदूरी लेकर के हमको जाना है इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब का खाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत निकल जाइएगा, ये ऊपर से ही आपको लाइसेंस मिला। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है जब जमाना बुरा आएगा तो औरत को देखोगे बाल खोलेगी, बाल समेटेगी, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ बुरा जमाना। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है जब बुरा जमाना आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना खतरनाक दौर। एक किताब उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी जवान हो, उसकी बेटी जवान हो, तो दोनों एक जगह ना बैठे, शैतान दोनों को एक दूसरे से जिना करा देता है। चौथी किताब है, उसका नाम है रामायण। रामायण में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ये देवर हैं और सीता जी भाभी है। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि आपने भाभी का चेहरा देखा, नाक कैसी थी और काली थी या गोरी थी, चेहरा कैसा था, आपने अपनी भाभी को देखा? उन्होंने कहा तो वो तो घूंघट डाल करके रहती, पर्दे में रहती थी, पर्दे से बाहर निकलती नहीं थी। जब निकली तो घूंघट डाल लिया। मैंने चेहरा तो नहीं देखा, चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक किताब उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है कि बरहमा ने औरत को औरत बनाया है तो वो पैर फैला करके ना बैठे, समेट करके बैठे, कि औरत का नाम है समेट करके बैठना, पैर फैला करके बैठना। अगर औरत को औरत बनाया है तो निगाह ऊपर ना करे, निगाह नीचे रखे, औरत का मतलब ही यही है। अगर औरत औरत है तो ऐसा लिबास ना पहने कि अंदर का जिस्म बाहर नजर आने लगे। ऋग्वेद में लिखा। एक आदमी की बीवी बुर्के में जब घर से बाहर निकली तो उसने कहा ओ बुर्का उतारो, मुझे बुर्का से बहुत नफरत है। जब बुर्के में कोई औरत होती है तो मुझे मुर्दा मालूम होती है, जैसे कफन लपेट दिया गया। उसकी औरत ने बुर्का छोड़ दिया, 6 महीने में उसकी बीवी दूसरे को लेकर के भाग। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने लिखा कि वो आदमी पुलिस स्टेशन आया, रिपोर्ट किस तरह लिखा रहा था, रो रहा था, कह रहा था ये भी गई वो भी गई, मैं कहीं का नहीं रहा। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से
थे, औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर और बेटी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक बादशाह था, उसने अपनी तमाम बीवी से कहा, देखो 1 मिनट का ऑफर है कि एयरटेल कंपनी की वो ऑफर नहीं दे सकती, जिसको जिस पर हाथ रखना है रख दो, उसका हो जाए। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने जेवर पर हाथ मारा, किसी ने उस पर हाथ मारा, किसी ने उस पर हाथ मारा। एक लड़की खड़ी है, नौकरानी खड़ी है। बादशाह ने कहा, बेवकूफ, मौका अच्छा है, जल्दी से हाथ मार लो। कहा, मेरी शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। बोला कि तुमसे तो कहा गया दोबारा उसका यादा कर रहा हूं। लड़की ने झट से औरत बादशाह के सर पर हाथ, बोला दौलत उसकी है जिसने दौलत पर हाथ मारा, मैंने बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, बादशाह हमारे हिस्से में। एक आदमी आईना लेकर के अपनी तस्वीर देख रहा था। उस बादशाह का नाम था खलीफा मुअतसिम बिल्लाह। उसने देखा कि दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, 4 बाल लग गए, बड़ा मायूस। उसकी नौकरानी का नाम था विदा, वो देख रही। उसने कहा, हुजूर आप मायूस क्यों हुए? क्या देखो ना, सर के दाढ़ी के बाल लग गए, अब मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी उम्र ढल रही है। कहा, हुजूर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दुआ करती हूँ कि आप अपने पोते को भी बूढ़ा होते हुए देखो, लेकिन जब से ये सफेद बाल काले बाल में नजर आए हैं, तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा हो गया। जो बादशाह मायूस था, उसकी मायूसी खुशी में तब्दील। तीसरी बात आपके सामने रखिएगा, सुल्तान हमीदुद्दीन, तुर्की का आखिरी बादशाह। वो फूल के बिस्तर पर सोता था, फूल का बिस्तर लगाती थी। उस नौकरानी का नाम था जीनत, फूल का बिस्तर लगाती। बादशाह को आने में देर, लड़की ने सोचा कि 2-4 घंटे सो करके देखना चाहिए कि फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता। अभी तो सोई थी, आंख लग गई, बादशाह आ गया। उसने देखा कि ये बदतमीज नौकरानी मेरे बिस्तर पर, उसने कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोने भी लगी, लड़की हंसने भी। उसको बड़ी हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आ रहा, चोट लगी है, लेकिन हंसने क्यों? हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े बरसा दिए, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया है, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। बाबर बादशाह जब पहली मर्तबा आया हिंदुस्तान में ट्राई लेने के लिए, कि इब्राहिम लोधी के खानदान से उसको हुकूमत छीन लेनी है, ट्राई लेने के लिए गया तो सराय में पहुंचा। कहा बुढ़िया से, जो बावर्ची थी खाना पका रही थी, उससे कहा कि मुझको बिरयानी बना। रात बहुत हो गई है, बिरयानी नहीं बनेगी, खिचड़ी बना। कहा चलो जाने तो जहां खिचड़ी बना। खिचड़ी जब खाने लगा बाबर, तो बुढ़िया गौर से देख रही है खाता कैसे। तो बाबर ने लुकमा उठाया, बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया कि सच बताओ कि तुम बाबर हो कि नहीं हो। बोला कि मेरे हवाले से तो किसी को जानकारी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने बीच से लुकमा उठाया, और मुसलमान दाएं बाएं से खाता है, तुमने बीच से लुकमा उठाया, मैं समझ गया बीच से हमला करने वाला बाबर ही होगा। हाथ छोड़ करके बाबर ने कहा, अम्मा हुजूर इसको राज में रखना। उसने नाम पता ले लिया। जब दूसरी बार उसने हमला किया, इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीन लिया, अपने खानदान में हुकूमत लेकर के आ गया। उसने कहा उस बुढ़िया को बुला करके लाओ, बड़ी जहीन मालूम होती है, अगर उसका कोई बेटा होगा वो कितना जहीन होगा, उसको वजीर बना लेंगे, सिपह सालार बना लेंगे, तो हुकूमत कितनी ताकतवर होगी। बुला करके लाए। उस बुढ़िया से कहा कि हमको पहचान लिए। कहाँ पहचान लिए? बीच से लुकमा मारने वाला। आवाज से मैंने पहचान लिया कि तू बाबर है। कहा कि अम्मा मैंने इसलिए बुलाया कि तुमको कोई लड़का है। कहा हाँ एक लड़का, तो मैं उसको वजीर बनाना चाहता हूँ। कहा मेरा बेटा वजीर नहीं बने। कहा कि मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूँ। कहा सिपह सालार भी नहीं बने।
तुम्हारे बेटे को मैं अमीर मुंशी बनाना चाहता हूँ। अमीर मुंशी भी नहीं बनेगा। कहा कि अम्मा इतने बड़े बड़े ओहदे को ठुकरा रही हो, तुम ही कहो क्या बनाना चाहती हो। कहा मेरा बेटा हथियारी कौम से ताल्लुक रखता है, भट्टी फूकने वाले कौम से ताल्लुक रखता है, होटल चलाने वाले लोगों से ताल्लुक रखता है। मेरी कौम का मेरे बेटे को सरदार बना दो। बाबर हाथ सर पर हाथ रख करके बैठ गया। इतने बड़े बड़े ओहदे इस औरत ने ठुकरा दिया, इस बुढ़िया ने ठुकरा दिया। एक छोटा ओहदा लिया। उस औरत का जवाब सुनिए कि मेरा बेटा छोटी कौम से ताल्लुक रखता था, बड़ी कुर्सी पर बैठता तो लोग ताना मारते कि वही चाय बेचने वाला कुर्सी संभालता। मेरे बेटे को इज्जत नहीं मिलती। असल इज्जत तो अपनी कौम में मिला करती है। मेरा बेटा जब कौम में सरदार बन करके आएगा लोग सैलूट मारेंगे। रात का सन्नाटा था। 3 लड़की कपड़ा बुन रही थी, कांटे से कपड़ा बुन रही थी, चराग जला। और बादशाह भेष बदल करके जा रहा था। कौन मेरे खिलाफ जासूसी कर रहा। एक लड़की कहती वही जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए। ये लड़की तीनों मेरे खिलाफ। पुलिस वाले को भेजा पकड़ करके। तो तीनों लड़की जब सामने बादशाह के आ गई तो कहती वही तो है। दूसरी लड़की कहती वो होते थे वो होते। तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ। पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। तो कहा वो लड़कियों बताओ तुमने क्या कहा कुछ नहीं समझा। कहा बादशाह सलामत, जिसने कहा कि वो जा रहा है यानी चराग का उजाला जा रहा है। तो एक लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब है। तुमने कहा वही तो है, दूसरी ने कहा वो होते तो वो होते, तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, ये क्या मतलब। बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वही तो है उसका मतलब था ये बादशाह नहीं है बैल है। बादशाह होकर के भी औरत की बात नहीं समझता। ये वही है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो तुम होती दोषी होती। तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, बैल नहीं गधा तो है। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। आप सुनने के लिए तैयार हैं? मियां बीवी के हवाले से आ रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनेंगे। जूतों की ठोकर सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। आप सुनने के लिए तैयार हैं? मियां बीवी के हवाले से आ रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनेंगे। जूतों की ठोकर में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खाना दाना कुछ नहीं मिलेगा। औरत को अगर ठोकर में रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी आया और हजरत उमर से कहने लगा कि मुझको अपनी बीवी से शिकायत। एक आदमी झट से बोला जब शिकायत है तो तलाक दे दो। उस आदमी ने कितनी हिकमत की बात की वो आपके सामने रखने के लिए जा। वो बोला कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत औरत से नफरत नहीं की जा सकती। मेरी बीवी बाल बच्चे वाली है, बाल बच्चे वाली औरत को तनहा छोड़ा नहीं जा सकता। एक आदमी आकर के कह रहा काजी साहब से मेरी बीवी बहुत बदतमीज है। काजी के मुंशी ने कहा कि तलाक दे दो।
तलाक इसलिए नहीं देंगे कि 100 खामी है, एक खूबी है, एक खूबी 100 खामी पर भारी है। पाक दामन है, 20 साल के लिए अगर कोने में बिठा करके जाऊंगा, अमानत में खयानत नहीं करेगी, आबरू का सौदा नहीं करेगी। हजरत उमर ने देखा कि यहूदी आ रहा और हजरत उमर से कह रहा कि आपकी बीवी मुंह दराजी कर रही है, आप कुछ नहीं कहें। आपकी बीवी मुंह पर तकरार कर रही है आपसे, आप कुछ नहीं कह रहे। हजरत उमर ने कहा कि एक बीवी का 4 एहसान है और मैं एक तमाचे के लायक, उस 4 एहसान की वजह से माफ कर रहा, मार नहीं रहा। पहला एहसान ये है कि बाप ने उसको रानी बना करके भेजा, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, खाना पका रही, मेरे बच्चे का कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई, मेरे बच्चे का पेशाब पाखाना धो रही है, अंगन हो गई, और मैं घर छोड़ करके चला जाता हूं, वो घर की भी हिफाजत करती है, औलाद की भी हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। एक औरत माँ बाप ने रानी बना करके भेजा, मेरे लिए नौकरानी बन गई, इसलिए उसकी बात सुन लेता हूं, सह लेता हूं, तमाचा नहीं मारता। पहली रात है, बीवी आई है, शौहर ने कहा कि मेरी जान मैं तुमको क्या दूं, तुम्हारी क्या पसंद है? औरत ने कहा जो पसंद आपकी हो। कौन सा कपड़ा पहनाऊं का जो पसंद आपको, कौन सा नाम दूं का जो आप नाम दे, क्या खिलाऊं कहा कि जो आप खिला दे। अरे अल्लाह की बंदी मैं तुम्हारी पसंद मालूम करूं, तो कहा कि अगर मेरी अलग पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। दूसरी बात आपके सामने आ रही, पहली बार लड़की मैके से ससुराल आई, शौहर के कान में कुछ कहना चाह रही। लोगों ने सोचा कि लगता है कि अपने शौहर को तने तनहा रखना चाहती है, माँ बाप से जुदा करना चाहती है। लेकिन वो औरत बड़ी दीनदार है, उसने कहा कि देखिए इस घर में मैं पहली बार आई, आप अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करें। बोला कि मुझसे मतलब रखो, मेरे भाई से मतलब क्यों रखती हो? कहा इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही नुकसान है। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करोगे तो हमारे बच्चे भी आपस में झगड़ा करेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बदसूरत आदमी का निकाह हुआ है, उस बदसूरत आदमी का नाम था इमरान बिन हिक्कान। वो दुनिया का सबसे ज्यादा बदसूरत आदमी और उसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत। बीवी ने कहा कि घबराओ नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम भी जन्नती हो, हम भी जन्नती। बोला कि तू क्या जिब्रील खुदा की तरफ से पैगाम सुना रही है? जिब्रील जो पैगाम लेकर के आया उसके हवाले से बता रही, तुमको सबसे खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र कर रहे हो, और मुझे सबसे बदसूरत शौहर मिला है, मैं उस पर सब्र कर रही हूँ। जिब्रील का पैगाम है, सब्र करने वाले के लिए भी जन्नत है, शुक्र करने वाले के लिए भी जन्नत। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, जितना पैसा चाहिए आपको हम देंगे, लेकिन मेरा शौहर बात बात पर हमको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि वो हाथ भी न उठाए। बोला ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आए। ये पानी दे रहा हूं, दम कर रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो पानी घोट करके मुंह में बैठ जाए, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक ही दिन में खत्म हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती होगी, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर हाथ पर काबू हो, जबान पर काबू हो, तो टूटा फूटा कर जन्नत बन जाता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई, दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही यार, आप लोग पर सितम गैरों पर करम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मुकम्मल लोग बेदार हैं, थोड़े बहुत सटपटा रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। आखिरी पैगाम आ गया माँ बाप के हवाले से। 3 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। मैं तो घबरा गया था कि जलसा मुकम्मल करा पाऊंगा कि नहीं। माइक की जो हालत थी,
जिगर साहब आए पढ़ने के लिए, उनका मूड माइक की वजह से नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग की दुआ शामिल हाल थी, जलसा बन गया। जो बूढ़ा माइक था वो जवान नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर टकराने की कोशिश करूंगा सीधे मुझे कब्रिस्तान पहुंचा देगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप लोग को आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ। जल्दी से अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। 3 मिनट का जलसा है, आप सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये काम बहुत आसान है। शादी के बाद दे करके देखिए तब कमाल। तो बच्चे की हवा लगती है, किबला बदल जाए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा, जल्दी निकल जाए। बेटे का इंतकाल रात में हुआ, सुबह में चूटियों ने चेहरे को चाट लिया। घर के लोगों से पूछा गया मामला क्या है? कहा कि जब ये जवान था, इसके बूढ़े माँ बाप थे, तो माँ बाप को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। उसी के पादाश में अल्लाह का कहर देखिए। आखिरत में पहुंचने से पहले अल्लाह ने रात में इंतकाल किया। इतना ताजा मुर्दा, जमीन की चोटी ने चेहरे को चाट दिया। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही। इंतकाल कर रहा है, आंख बाहर आ रही, इंतकाल कर रहा है, चेहरा पीला पड़ा, मौत आ नहीं रही है। हर नमाजी से दुआ कराई जा रही, हफ्ता गुजर गया, लेकिन मौत नहीं आ रही है। आंख बाहर है, चेहरा पीला पड़ गया। बाप से पूछा गया, अरे भाई क्या मामला, कितना बड़ा मनहूस आदमी है, इतनी दुआ हो रही है, इसका जनाजा उठ नहीं रहा, रूह परवाज नहीं कर रही है। जब मियां बीवी का झगड़ा होता था तो ये मां के मुंह पर तमाचा मारा था। तीसरी बात आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ा आगे आगे, एक जवान पीछे पीछे। उसके बाद देखा कि जवान आगे हो गया, बूढ़ा पीछे हो गया। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया। ओ जवान, ये बताओ कि ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा, तुम उसके आगे चल रहे, कौन है? कहे मेरे बाप। तब बाप है तो आगे मत चला करो, बाप है तो उससे पहले कुर्सी पर मत बैठा करो, बाप है तो बाप को नाम से मत पुकारो, बाप के पेशाब को बुढ़ापे में इस तरह धो जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को मोहब्बत से धोया। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, गजब हो, क्या हुआ? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह हुआ? कहा कि आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी, अर्श से भी, खुदा से भी। देखो तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के माफ हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा। कहा जल्दी से जाओ, पाँव पकड़ लो, जल्दी से जाओ, दाढ़ी पकड़ लो, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ करा लो। अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, उसके बाद खुदा मेहरबान होगा, गुनाह माफ हो जाएगा। दस्तरखान लगा हुआ था, बेटा सालन खा रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो माँ से खफा हो रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुझको सालन बनाने के लिए। तो माँ कहती, बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। माँ इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम जोरू का गुलाम है, तुमको दुपट्टे की हवा लगेगी। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले आला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो, इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले आला बोलो। सच्चाई ये है कि जलसा को मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। ये दलील है कि आप बड़े प्यासे हैं और बड़ी मोहब्बत में आपने सुना। दिल से दुआ करता हूं अगर आपकी जवान बेटी घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपका जलसा निकल गया, तमाम हिस्से का पैगाम आ चुका।
अल्लाह इस पैगाम पर हम सबको खड़ा फरमाए, इसकी तौफीक अता फरमाए। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम को आप छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। आप तजर्बा कर सकते हैं, मेरा गिरबान पकड़ सकते। 3 चीज को छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 चीज नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, गले में पड़ जाए। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।